Hello everyone, welcome back to Discovery Dive Class 6, your favorite educational channel. Today we will solve the questions of Figure It Out given on your page number 19, 20 and 21 of your second chapter, Lines and Angles of Ganita Prakash, grade 6 mathematics textbook. So let us begin our session. Before that, if you find our videos helpful, please subscribe and do like the videos before watching. थैंक यू सो मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फिगर इट आउट के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? कैन यू फाइंड द एंगल्स इन द गिवन पिक्चर्स। अभी जो आपको गिवन पिक्चर्स दिख रही हैं ये दो पिक्चर्स हैं, इनफैक्ट आगे भी 28 पेज पे और भी कुछ पिक्चर्स हैं। उन सभी गिवन पिक्चर्स में क्या आप एंगल्स को फिगर इट आउट कर पा रहे हैं, ढूंढ पा रहे हैं, फाइंड कर पा रहे हैं? ड्रॉ द रेज फॉर्मिंग एनी वन ऑफ द एंगल्स एंड नेम द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। अब आपको अगर वो एंगल को इंडिकेट करना है तो आपको अगर कोई भी एक एंगल है तो उस एंगल को दिखाने के लिए दो रेज बनानी पड़ेंगी जिनके बीच में एक एंगल बन रहा है और उस पर्टिकुलर एंगल का वर्टेक्स बताना है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इस साइकिल को देखें, इसको जूम किया जाए, हाँ ये जूम हो गया है। अब आप इसे ध्यान से, हो सकता है अच्छे से देख पा रहे होंगे। अब यहाँ पे अब आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्टेक्स ऑलरेडी मार्क्ड है। अब क्योंकि मुझे एंगल बताना है तो मैं क्या 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 एंगल्स हैं, यहाँ पे दो एंगल्स हैं। एक है एंगल बी सी डी, है ना, एक एंगल बी सी डी, ठीक है। एक एंगल ये बन रहा है बी सी डी जिसमें पॉइंट्स क्या क्या हैं, बी सी और बी डी और ए। तो रेस क्या हो जाएंगी यहाँ पे ये क्या क्या रेस बन रही है? तो रेस बन रही है हमारी बी डी एंड बी ए, ठीक है। तो यहाँ पे ये रेज हो गई। अब वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स भी बताना है ना हमें। तो चलिए देखते हैं अब वर्टेक्स क्या होगा यहाँ पे। तो वर्टेक्स देखिए क्या है, डी है, ठीक है। यहाँ पे डी है, बी डी ए में डी एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे बी भी ज्वाइन हो रहा है और ए भी इससे डी से लिंक कर रहा है। तो बी डी और मतलब बी डी और बी ए, बी डी और ए डी, बी डी और ए डी, डी ही पॉइंट है ना। तो वर्टेक्स में आपका डी पॉइंट आ जाएगा, आप यहाँ पे डी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है डी पॉइंट। अब आपको समझ में आ गया कि कैसे है डी पॉइंट वर्टेक्स। देखिए बी डी ए जो रे है उसमें जो पॉइंट है बीच में ये डी है। और मैंने आपको प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ाया था कि जब दो रेज किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आके मिलती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे बना लेते हैं, ये एक रे है और ये एक रे है। अब ये दोनों रेज एक पॉइंट पर आकर मिल रही हैं। वैसे तो ये दोनों इतनी दूर दूर हैं, अब ये दोनों एक दूसरे से मिलना चाहती हैं। तो जब ये रे यहाँ पे आएगी और ये रे यहाँ पे आएगी तो ये कॉमन पॉइंट पर एंड हो रही हैं, कॉमन पॉइंट से ही स्टार्ट हो रही हैं। तो इस कॉमन पॉइंट को वर्टेक्स कहा जाता है, वर्टेक्स ऑफ द एंगल, ओके। तो जो हमारा वर्टेक्स हो गया इस साइकिल में वो है डी, रेज है बी ए, सॉरी बी डी और ए डी, ठीक है। तो ये रही हमारी रेज बी डी एंड ए डी और वर्टेक्स क्या है यहाँ पे, डी है वर्टेक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हर फिगर का सोल्यूशन भी एक गिवन है सेपरेट, ठीक है। तो ये एक जो हमें सबसे पहला फिगर गिवन था साइकिल वाला, उसमें कुछ इस तरह से एंगल्स बन रहे थे। अच्छा आई एम रियली सॉरी, मैं शायद आपको ये एंगल बताना भूल गई। बी डी ए एक एंगल है, लेकिन यहाँ पे दो एंगल्स बन रहे हैं, सी डी और ए। बी डी और ये भी बन गया, लेकिन सी डी और ए, सी डी ए भी एक एंगल बन रहा है। तो हम कौन सा एंगल अब लेंगे, एंगल सी डी ए। अब कंफ्यूज मत होना कि ये क्या है, ये एंगल का सिंबल होता है, ठीक है। अब एंगल सी डी ए, इसमें रेज कौन कौन सी है, रेज है सी डी और ए डी, सी डी और ए डी रेज है। और इसमें भी वर्टेक्स क्या है, इसमें भी वर्टेक्स डी है। मतलब दोनों ही एंगल्स की बात करें, चाहे तीनों ही रेज की बात करें, वर्टेक्स एक ही है, डी है। तो वर्टेक्स क्या होगा, इसका भी डी ही होगा, ठीक है। अब हम वो फाइनल आंसर देख लेते हैं। तो फाइनली ये देखिए ये आपका फिगर है इस तरह से, जो आपकी साइकिल पे ये एंगल बना हुआ था सी डी, एक क्या हो गया, ये हमारा एंगल है, सबसे पहला एंगल है सी डी ए। क्यों, सी पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और बीच में पॉइंट ए आ रहा है, ठीक है। तो सी डी ए हमारा एक एंगल है और बी डी ए एक एंगल है और दोनों ही एंगल्स के लिए कॉमन वर्टेक्स डी ही है, ठीक है। दोनों ही एंगल्स के लिए डी पॉइंट वर्टेक्स है, ऐसा नहीं है दोनों के लिए अलग अलग वर्टिसेस हैं सॉरी। तो बी डी ए में वर्टेक्स डी है, सी डी ए में भी
वर्टेक्स डी है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं वर्टेक्स डी। अब आते हैं नेक्स्ट फिगर पे, ये रहा हमारा नेक्स्ट फिगर। इसमें ये देखिए कुछ एक डिज़ाइन टाइप बना हुआ है जिसमें पैरेलल लाइन शायद से बनी हुई है ना। अब यहाँ पे आप देखो क्या एंगल बन रहा है, देखो यहाँ पे मुझे ये एंगल नज़र आ रहा है, ये देखो ये एक राइट एंगल है। अब राइट एंगल क्या होता है वो आप पढ़ेंगे अभी कुछ टाइम में, जब आपके और कुछ पेजेस आगे जाके आप राइट एंगल्स, एक्यूट एंगल्स, ऑब्ट्यूज एंगल्स, स्ट्रेट एंगल्स, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो ये देखिए ये एक एंगल बन रहा है, इसको हम नाम दे देते हैं, इसको यहाँ पे कोई नाम नहीं दिया हुआ है तो चलो हम इसको नाम देते हैं ABC, ठीक है। ये A पॉइंट, ये B पॉइंट और ये C पॉइंट, तो C पॉइंट वर्टेक्स है यहाँ पे, ACB हमारा एंगल है। ACB बोलो BCA बोलो एक ही बात है, बस हमने अल्फ़ाबेट्स को चेंज कर दिया है, ठीक है। तो ACB एंगल में लिख देती हूँ, आप एंगल ABC वैसे नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है। ये क्यों रॉन्ग लिखा है देखिए, पहले इसको रब कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं एंगल ACB या फिर यह एंगल ACB, ठीक है। ये एंगल ACB हमने लिख तो दिया है। अब इसमें वर्टेक्स C है क्योंकि AC और BC दोनों में C पॉइंट कॉमन है, और आप देख पा रहे हैं कि दोनों पॉइंट्स मतलब दोनों रेस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट कॉमन एक ही पॉइंट है, वो है पॉइंट C। तो C पॉइंट हमारा वर्टेक्स है इस कह सकते हैं इस फिगर के लिए। तो इस फिगर को आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरह से ABCD आप ऐसे लेबल कर सकते हैं। वर्टेक्स हमने देख लिया, वर्टेक्स A होने वाला है इस फिगर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, नेक्स्ट फिगर देखते हैं। अब नेक्स्ट आपके पास एक सीढ़ी जैसा फिगर आ गया है ना, सीढ़ी जैसा एक स्टेयर्स टाइप। तो इसमें एंगल क्या बन रहा है, ये देखो यहाँ पे ये एक एंगल फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है। इसके पॉइंट्स को नाम दे सकते हैं, हम कुछ भी दे सकते हैं। मैंने दे दिया है यहाँ पे, फिर से ABCD ले दिया है ना। तो पॉइंट सॉरी यहाँ पे ABCD मैंने नहीं दिया है, इससे आप एंगल ABC, ACB कुछ भी कह सकते हैं। आप ACB कह सकते हैं, BCA कह सकते हैं, पर वर्टेक्स हमेशा बीच में होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है ना। हमने पढ़ा था ना टॉपिक में, एंगल्स वाले टॉपिक में। तो अभी हमारे पास C पॉइंट वर्टेक्स है, कैसे पता चला देखो, ये एक रे हो गई और ये एक रे हो गई। अब CA एक अलग रे है, CB अलग रे है, यहाँ पे लिख भी देती हूँ मैं, कहीं आप कंफ्यूज हो जाएं। रेज कौन कौन सी बन रही है, एक बन रही है CB और एक क्या बन रही है, CB के साथ एक बन रही है CA, ठीक है, CA। तो इन दोनों ही रेज में कॉमन पॉइंट कौन सा हमें दिखा, कॉमन पॉइंट हमारा C था, ठीक है। तो C कॉमन पॉइंट है इन दोनों रेस का, इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इन दोनों रेस का, इस कॉमन पॉइंट पर मिलन हो रहा है जो कि है पॉइंट C। मतलब पॉइंट C इन दोनों रेस का, या मतलब हम कह सकते हैं इस एंगल का वर्टेक्स है। तो वर्टेक्स में आप लिख सकते हैं C पॉइंट, और इस तरह से आप रेस लिख सकते हैं। अब फिगर कैसे बनाना है, फिगर आप इस तरह से बना सकते हैं। सीढ़ी में हमने अभी देखा था ना, जस्ट इस तरह का ही एंगल बन रहा था जिसको हमने लेबलिंग दी थी CBA। वर्टेक्स इस पर्टिकुलर फिगर का C है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, बीच में पॉइंट C बना हुआ है। A, चाहे A पॉइंट की बात करें चाहे B पॉइंट की, दोनों ही पॉइंट्स अगर ये और दोनों ही रेज अगर इस तरह से एक दूसरे को मीट करना चाहती हैं तो वो इस तरह से एक पॉइंट पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर एक दूसरे से मीट कर सकती हैं, और ये एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इन दोनों रेस का, इसलिए ये इस रे का मतलब इस दो रेस का इस एंगल का वर्टेक्स कहलाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे इस फिगर को देख लेते हैं। अब एंगल यहाँ पे बहुत सारे बन रहे हैं, यहाँ पे एक एंगल ये ले लेते हैं, यहाँ पे एक एंगल बन रहा है अगर आप देख सकते हैं तो। अब इस एंगल को क्या नाम दें, चलो इसे भी ABC ही दे देते हैं, है ना। इस पॉइंट को कह सकते हैं हम कि, या तो हम ऐसा करते हैं इस पूरे ट्राइंगल को ही एक एंगल ले लेते हैं। कौन सा ट्राइंगल, मैं इस ट्राइंगल की बात नहीं कर रही, ये रहा, इसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे, इसकी बात हो रही है, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में हम क्या कर सकते हैं, ये हमारा पॉइंट B है, ठीक है, ये है पॉइंट A, ठीक है, और यह पॉइंट C, ऐसे लेबल कर सकते हैं, ये पॉइंट C, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। और बीच में एंगल कहाँ बन रहा है, यहाँ पे, ये है ना, यहाँ पे 3 एंगल्स बन रहे हैं क्योंकि ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल है, 3 साइडेड फिगर है तो 3 एंगल्स भी होंगे, है ना, 3 कॉर्नर्स भी होंगे। तो अब ये ABC हमने लेबल तो कर दिया है, अब इसमें वर्टेक्स क्या है, B है,
क्यों? क्योंकि ये जो हमारी रेज है ए बी और सी बी, इनका कॉमन पॉइंट, कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट बी ही है, ठीक है, इनका कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट बी है, इसीलिए वर्टेक्स ऑफ दिस एंगल विल बी बी। तो इस तरह से कुछ आप सिर्फ इस ट्राइंगल का, ठीक है, इस ट्राइंगल का फिगर बना सकते हैं, ठीक है, इस ट्राइंगल का फिगर इस तरह से आप चाहें तो ये पूरा फिगर भी बना सकते हैं, नहीं तो बस ये वाला ट्राइंगल बना सकते हैं। अब इस पूरे फिगर में हमने सिर्फ इस ट्राइंगल में लेबलिंग की है, ये है पॉइंट बी, पॉइंट ए और पॉइंट सी। वर्टेक्स क्या था? पॉइंट बी था, क्योंकि ए बी और सी बी ये दो अलग अलग रेज हैं, इन दोनों रेज का मिलन पॉइंट बी पर ही हो रहा है, इनका कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, और इसी कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट को वेयर टू रेज मीट ईच अदर दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द एंगल। तो इस एंगल का वर्टेक्स है बी पॉइंट। Now let's move to our next question. Next है question number 2. Draw and label an angle with arms ST and SR. अब आपको क्या करना है? एंगल को ड्रॉ करना है और लेबल करना है, जिसकी आर्म्स क्या क्या है? ST है और SR है, ठीक है, ST और SR। आपको क्या करना है? यहाँ पे एक एंगल बनाना है, ठीक है, एक कुछ नहीं करना, बस एक एंगल बनाना है, उसकी आर्म्स यानी कि उसकी जो रेज होने वाली है उनकी रेज को आपको ST और SR नाम देना है। मतलब इनका वर्टेक्स क्या होगा? ज़रूर S होगा, क्योंकि दोनों ही रेज में कैसे भी एंगल बना दो आप, चाहे आप इस तरह से बना दो, इससे बड़ा बना दो, आप कैसे भी एंगल बना सकते हो। आप ऐसे भी एंगल बना सकते हो, ऐसे भी एंगल बना सकते हो, ऐसे भी एंगल बना सकते हो, जैसे आपको एंगल्स बनाने हैं बनाओ, लेकिन जो उसकी रेज हैं उनका जो उनकी लेबलिंग ST और SR से होनी चाहिए। मतलब ST SR में कॉमन पॉइंट कौन सा है? S है, मतलब ST और SR दोनों रेज S पॉइंट पर मिल रही होंगी, तो S पॉइंट ज़रूर वर्टेक्स होगा। तो चलो मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि मैं ये फिगर बना रही हूँ, ठीक है। अब इसमें बीच में वर्टेक्स है और यहाँ पे बीच बीच में दो दो पॉइंट्स भी आ रहे हैं, तो वर्टेक्स ऑफ कोर्स S है, क्योंकि दोनों रेज S पॉइंट पर मिल रही हैं और S बार बार रिपीट हुआ है, तो हम इसे ये जान पा रहे हैं, और क्योंकि स्टार्टिंग लेटर भी S ही था इस रे का। अब नेक्स्ट बीच में कोई पॉइंट आ रहा है, यह है T, इसको हम क्या लेबल कर देते हैं? T, और फिर इसको लेबल कर देते हैं R। तो हमने इसे लेबल कर दिया, ये है ST और ये है SR, ठीक है। ST SR इस तरह से आप कुछ भी फिगर बना सकते हैं, बस मेन बात यही है कि उस एंगल की आर्म्स ST लेबल्ड होनी चाहिए और SR लेबल होनी चाहिए, तो इस तरह से आप फिगर बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने आपके लिए फिगर ड्रॉ कर दिया है, यहाँ पे ये वर्टेक्स पॉइंट है S, बीच में पॉइंट R आ रहा है और यहाँ पे भी बीच में पॉइंट T आ रहा है, और इस एंगल में वर्टेक्स S कैसे आया जबकि हमें ये मेंशन भी नहीं था, तो मैंने आपको बता दिया है। बार बार कह रही हूँ, जब आपसे क्वेश्चन में अगर आइडेंटिफाई करने के लिए भी आ गया वर्टेक्स, तो आप ज़रूर आसानी से बता सकते हैं कि S वर्टेक्स है। क्यों? क्योंकि SR और ST रे में S पॉइंट कॉमन है, और जब हमें किसी दो रेज में एक पॉइंट, दोनों ही रेज में कॉमन पॉइंट मिलता है और स्टार्टिंग लेटर भी वही है, मतलब वो ज़रूर उस एंगल का वर्टेक्स ही है, ठीक है। तो आप इस एंगल को ड्रॉ कर सकते हैं अपनी नोटबुक में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन वाई एंगल APC कैन नॉट बी लेबल्ड एज एंगल P। अब आपको एक्सप्लेन करना है कि अभी सामने जो हमारे पास एक एंगल आने वाला है, उसको आखिर क्यों हम एंगल मतलब जो हमारे सामने अभी एंगल आएगा एंगल APC, उसको हम एंगल P क्यों नहीं कह सकते। तो ये रहा आपका फिगर। अच्छा, अब क्यों नहीं कह सकते, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी से बताइए। अब आपको मैं एक हिंट दे देती हूँ, देखो मैंने यहाँ पे बीच में एंगल बना दिया, अब आप बताओ कि क्यों हम इस पूरे फिगर को एंगल APC को क्यों मैं सिर्फ वर्टेक्स का यूज़ करके एंगल P ही क्यों नहीं कह सकती। क्योंकि हमने टॉपिक में भी पढ़ा था कि हम किसी एंगल को उसके वर्टेक्स से भी बुला सकते हैं, तो यहाँ पे भी मैं वर्टेक्स से बुला सकती थी, लेकिन यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में कि क्यों नहीं हम इसे एंगल P लिख सकते, मतलब हो सकता है हम नहीं इसे लेबल कर सकते, क्यों नहीं लेबल कर सकते, इसका रीज़न बताइए। ठीक है, तो क्या आपने सोच लिया है? तो चलिए अब इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसा क्यों है। अच्छा, अब आप देखो मैंने जो एंगल्स बनाए हैं, यहाँ पे सिर्फ एक एंगल नहीं बन रहा है, यहाँ पे दो दो एंगल्स बन रहे हैं दो दो कौन कौन से? एक है एंगल APB, एक कौन सा एंगल बन रहा है? एंगल APB।
एक एंगल ये बन गया एंगल APB, दूसरा एंगल बन गया एंगल BPC। तो दो एंगल्स बन गए एंगल APB और एंगल BPC। तो हम क्या देख रहे हैं, एक एंगल नहीं दो एंगल्स बन रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब है कि अगर मैंने कह दिया कि चलो, अब वैसे तो है नहीं पर फॉर एग्जांपल एज्यूम कर लेते हैं, मैंने बोल दिया कि ये एंगल P है। अब आप मुझे बताओ कि मैं किस एंगल की बात कर रही हूँ, एंगल APB की बात कर रही हूँ या एंगल BPC की बात कर रही हूँ, क्योंकि दोनों में ही पॉइंट P आया है। हमने तो एंगल P बोल दिया। अब आप बताओ कि मैं किस एंगल की बात कर रही हूँ। आई ना दिक्कत। इसीलिए हम एंगल P नहीं कह सकते, क्योंकि एंगल P से एक एंगल बन रहा है। अगर एंगल BPC नहीं बन रहा होता और सिर्फ एंगल APB बन रहा होता, तब हम कह सकते हैं एंगल P, क्योंकि एक ही एंगल है, हम आसानी से बता सकते हैं। लेकिन जब हमारे पास दो एंगल्स हैं, APB और BPC, दो एंगल्स आ गए। अब क्योंकि दो एंगल्स हैं और मैंने कह दिया कि ये एंगल P है, तो कन्फ्यूजन आएगी कि एंगल APB की बात हो रही है या एंगल BPC की बात हो रही है। इसीलिए हम इस एंगल को एंगल P नहीं कह सकते, हमें डायरेक्ट इसे एंगल APC कहना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये रीज़न अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। अब मैंने ये रीज़न लिखा है, अगर आपके दिमाग में अगर और कोई भी रीज़न है तो आप वो भी लिख सकते हैं। एंगल APC कैन नॉट बी labeled as LP angle P because it would be unclear that which angle we are talking about, as there are two angles sharing the same vertex। वही बात है जो मैंने आपको बताई, एंगल APC को हम एंगल P लेबल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने ऐसा कर दिया तो ये अनक्लियर हो जाएगा। हम इस बारे में स्पष्ट नहीं कर पाएंगे कि हम किस एंगल की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही एंगल नहीं है, बहुत सारे अलग अलग एंगल्स हैं जो सिर्फ एक कॉमन वर्टेक्स को शेयर कर रहे हैं। इसीलिए हमें इसे एंगल APC के नाम से बुलाना पड़ेगा, एंगल P हम बोल के काम नहीं चला सकते। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, नेम द एंगल्स मार्क्ड इन द गिवन फिगर। अब आपके पास एक फिगर है, यहाँ पे जितने भी सारे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं उनका नाम हमें लिखना है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 एंगल्स बन रहे हैं। अब ये कौन कौन से हैं, एक सेकंड चलिए देखते हैं। एंगल PTR एक एंगल है, फिर एंगल QTR एक एंगल है, और एंगल PTQ भी एक एंगल है। इधर देखिए, एंगल PTR एक एंगल, एंगल QTR एक एंगल, और एंगल PTQ भी एक एंगल है। तो यहाँ पे 3 एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। द एंगल्स आर एंगल PTR, एंगल QTR एंड एंगल PTQ। एंगल PTR ये है, फिर एंगल QTR ये है, फिर एंगल PTQ कौन सा है, एंगल PTQ ये एंगल है। ठीक है, तो हमने सारे एंगल्स के नाम बता दिए। अब आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं कि एंगल PTR एंड एंगल QTR आर द 2 एंगल्स मार्क्ड इन द गिवन फिगर। ये 2 एंगल्स हैं जो इस फिगर में मार्क्ड किए गए हैं। अब आप लोग ये देखकर सरप्राइज हो जाएंगे कि मैम ने तो 3 एंगल्स बताए, यहाँ पे 2 कैसे। तो जो मैंने आपको बताया वो भी करेक्ट है और ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, क्योंकि देखो वो जो एंगल बन रहा है वो इन्हीं के बीच में बन रहा है, एंगल PTQ एंगल QTR। तो बीच में एक एंगल अपने आप बखूबी बना हुआ है, तो उसमें हमें लेबल करने की ज़रूरत, नेम करने की ज़रूरत नहीं है वैसे। लेकिन अगर हम कर देंगे तो तब भी ठीक है, अगर आप नहीं कर रहे हैं तब भी इट्स ओके। इसमें कोई कंपल्शन नहीं है उस एंगल को इन्वॉल्व करने की, तो आप डायरेक्टली 2 एंगल्स भी लिख सकते हैं, एंगल PTR एंड एंगल QTR। नेक्स्ट इज आवर क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, मार्क एनी 3 पॉइंट्स ऑन योर पेपर दैट आर नॉट ऑन वन लाइन। अब आपको कोई एक पेपर लेना है और अपने पेपर पे 3 पॉइंट्स बनाने हैं, 3 पॉइंट्स को मार्क करना है जो लाइन में नहीं है। ठीक है, ऐसे पॉइंट्स बनाने जो ऐसे लगातार एक लाइन में नहीं है, ऐसे नहीं है। या तो आप ऐसे ट्रायंगल बना दो या स्क्वायर बना दो, कोई भी फिगर बना दो, पर इस तरह से लगातार लाइन में वो फिगर नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेबल देम ABC। अब आपने जो भी फिगर बनाया, सपोज ट्रायंगल बना दिया, तो उसको लेबल कर दो, इस पॉइंट को A, इस पॉइंट को B, इस पॉइंट को C, इस तरह से आप लेबल कर दीजिए। ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइंस गोइंग थ्रू पेयर्स ऑफ दीज पॉइंट्स। अब आपने जो भी मतलब पॉइंट्स बनाए हैं फिगर में, उन पॉइंट्स के थ्रू पेयर्स ऑफ पॉसिबल लाइंस को ड्रॉ करना है। जितनी भी पॉसिबल लाइंस हैं जो उस फिगर के थ्रू पास कर सकती हैं, तो वो लाइंस हमें बतानी है। तो जैसे हमें 3 पॉइंट्स बनाने हैं, सबसे पहले हमें पेपर लेना है और पेपर पे 3 पॉइंट्स बनाने हैं। इसका नाम
पॉइंट का नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी, ताकि हम इसे अलग अलग रख सकें। अब ये अलग अलग पॉइंट्स बन चुके हैं। अलग अलग पॉइंट्स है ना, सेम नहीं रहे, क्योंकि अब हमने इससे अलग अलग अल्फ़ाबेट से डिनोट कर दिया। अब ऐसी कितनी लाइन्स है जो इन तीनों डॉट, इन दोनों पॉइंट्स के थ्रू पास कर सकती हैं? सारी पॉसिबल लाइन्स बतानी है। तो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। बस इससे अलग तो हम कोई लाइन नहीं बना सकते, मतलब क्योंकि ये बेसिकली एक ट्राइंगल बना रहा है। मतलब ये 3 लाइन्स ही हम ऐसी बना सकते हैं, 3 पॉसिबल लाइन्स ही इन तीनों पॉइंट्स के थ्रू पास कर पा रही हैं। आपको साथ में ये भी बताना है कि हाउ मेनी लाइन्स डू यू गेट, आपको कितनी लाइन्स मिली। फिर नेम देम, उनको नेम भी कीजिए। तो नेम तो हमने कर ही दिया था, ABC। हाउ मेनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ABCD, राइट देम ऑल डाउन एंड मार्क ईच ऑफ देम विद अ कर्व एज इन फिगर 2.9। अब फिगर 2.9 पे चलते हैं। अब फिगर 2.9 यही है जो हमने एंगल्स वाले टॉपिक में पढ़ा था। इस तरह से जैसे यहाँ पे कर्व के थ्रू एंगल को मार्क किया गया है ना, वैसे ही जो आपने फिगर बनाया है उसमें भी जो जो एंगल्स बने हैं, अगर आपने ट्राइंगल, वैसे तो ट्राइंगल ही बनना चाहिए, अगर आपने इस तरह से ट्राइंगल बनाया है तो उसमें यहाँ पे एंगल्स भी आपको कर्व के थ्रू दिखाने हैं, जैसे कि फिगर 2.9 में है। और आप पॉइंट्स, इन पॉइंट्स का यूज़ करके, ABCD पॉइंट्स का यूज़ करके इन एंगल्स को क्या क्या नाम दे सकते हो। तो वो तो हम क्वेश्चन 6 पर चले गए थे, वो क्वेश्चन 6 का मैंने आपको बताया है। अभी फ़िलहाल क्वेश्चन 5 में हमें सिर्फ और सिर्फ ABC, जब हम ट्राइंगल बना रहे हैं तब हमें क्या क्या चीज़ें मिल रही है, सिर्फ वही बताना है। बाद में फर्दर हम क्वेश्चन 6 सॉल्व करेंगे। तो आपके सामने ये रहा आंसर। अब अगर आपके पास 3 पॉइंट्स हैं ABC, तो इनको ज्वाइन करने के लिए सिर्फ 3 लाइन्स बनेंगी। तो एक ट्राइंगल फिगर बना रहा है, इसमें एंगल ए, एक बन गया एंगल A, एक एंगल C और एक एंगल B, है ना। तो अलग अलग एंगल्स बन चुके हैं। वी आर गेटिंग 3 लाइन्स ABC ABCA, हमें 3 लाइन्स मिल रही है। और वो भी कौन कौन सी? लाइन BC कौन सी? ये BC लाइन। AB लाइन कौन सी है? ये KB लाइन है। और CA ये वाली लाइन। तो हमें 3 लाइन्स ही इस फिगर से मिल पा रही हैं। वी कैन मेक 3 एंगल्स बाय यूजिंग ABC, हम ABC का यूज़ करके सिर्फ 3 एंगल्स बना सकते हैं। एंगल BAC, एक एंगल कौन सा है? एंगल BAC। BAC कैसे? BAC, ठीक है। फिर एंगल ABC भी बन रहा है, एंगल ABC। फिर एंगल ACB भी बन रहा है, एंगल AC और B। तो हम इससे 3 एंगल्स फॉर्म कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छे से समझ लेते हैं। चलिए अब क्वेश्चन 6 को समझते हैं। Now mark any 4 points on your paper so that no 3 of them are on one line. अब आपको 4 पॉइंट्स अपने पेपर पे ऐसे बनानी है जैसे वो एक ही लाइन में है, लाइन में नहीं है, सॉरी, ठीक है। ऐसे आपको 4 पॉइंट्स बनाने हैं जो लाइन में नहीं है, बिल्कुल वैसे ही जैसा केस हमने क्वेश्चन 5 में देखा था। वो एक लाइन में लगातार नहीं होने चाहिए, चाहे आप उससे ट्राइंगल बनाए, स्क्वायर बनाए, कोई भी फिगर बनाए स्टेटमेंट से रिलेटेड, ठीक है। लेकिन वो लगातार ऐसे एक लाइन में नहीं होना चाहिए। लेबल देम ABCD, अब आपको ABCD लेबल करना है, ठीक है। आपको 4 पॉइंट्स बनाने हैं, सबसे पहले 4 पॉइंट्स बनाने हैं। अब इनको नाम क्या क्या रखना है? ABCD, इस तरह से आपको इन्हें नेम करना है। ड्रॉ ऑल पॉसिबल लाइन्स गोइंग थ्रू पेयर्स ऑफ दीज पॉइंट्स। अब आपको ये जो आपने पेयर्स ऑफ पॉइंट्स बना दिए, 2 पेयर्स बन रहे हैं, दो, एक ये पेयर और ये दूसरा पेयर। तो अब इन पेयर्स ऑफ पॉइंट से जितने भी पॉसिबल लाइन्स इनके थ्रू पास हो रही हैं वो हमें बनानी है। तो क्या क्या लाइन्स बन रही हैं? एक ये AB लाइन बन रही है, एक BC लाइन बन रही है, एक CD लाइन बन रही है, एक DA लाइन बन रही है, एक AC लाइन बन रही है, एक BD लाइन बन रही है। बस यही तक लाइन्स बन रही हैं, है ना। तो कितनी लाइन्स बनी हमारी? 1 2 3 4 5 और 6, मतलब हमने कितनी लाइन्स बना दी? 6 लाइन्स बना दी। तो हाउ मैनी लाइन्स डू यू गेट, अब आपको कितनी लाइन्स मिली? तो हमें 6 लाइन्स मिल गई, हमने काउंट भी कर लिया है। सो वी गेट 6 लाइन्स, राइट। नेम देम, अब आपको उन्हें उनका नाम भी लिखना है। तो नाम क्या क्या है इनका? तो इनका नाम है, पहली लाइन का नाम है, पहली लाइन का फर्स्ट का नेम है AB, ठीक है। सेकंड का BC, फिर थर्ड का CD, फोर्थ का DA,
फिफ्थ का AC और सिक्स्थ का BD सॉरी। ठीक है, तो ये सारी हमारी लाइंस बन रही है। हमने लाइंस के नेम्स भी लिख दिए। अब हाउ मैनी लाइंस ओके, हाउ मैनी एंगल्स कैन यू नेम यूजिंग ABCD। अब आप ABCD का यूज़ करके क्या क्या एंगल्स का नाम रख सकते हो। तो एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, इस तरह से भी आप बुला सकते हो इन्हें, क्योंकि ये वैसे तो है एक ही फिगर, तो आप इसे अलग अलग वर्टेक्स से अलग अलग एंगल्स बुला सकते हैं। जैसे एंगल A है ना, यहाँ पे लिख भी देती हूँ मैं इस बॉक्स में, एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, है ना, इस तरह से एंगल D। क्या फिर आप वर्टेक्सेस को छोड़िए, ये थोड़ा आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है। आप क्या कर सकते हैं, जैसे एंगल AB, एंगल BC, एंगल CD, एंगल DA, एंगल AC और एंगल BD, इस तरह से आप जैसे यहाँ पे रेज का नाम लिखा हुआ है, अलग अलग लाइंस के नाम लिखे हैं, तो आप इनका यूज़ करके कर सकते हैं। जैसे एक एंगल बन रहा है एंगल ADC, ठीक है, एंगल ADC, फिर एंगल BCD, एंगल BCD, फिर उसके बाद कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ABC, भी एक एंगल बन रहा है एंगल ABC, ठीक है। अब क्या एंगल बन रहा है, एंगल BDC, भी तो एक एंगल बन रहा है, तो एंगल BDC भी आप लिख दीजिए। और फिर उसके बाद एंगल BAD भी एक एंगल बन रहा है, फिर उसके बाद आप लिखेंगे एंगल BAD। तो कितने एंगल्स हो गए, 1 2 3 4 5। अभी एक और एंगल बनेगा, दूसरा एंगल आपका कौन सा बन जाएगा, एंगल ACD। देखिए एंगल ACD भी एक एंगल बन रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल ACD, ठीक है। तो ये आपके सारे एंगल्स हैं, आप इस तरह से इनके नेम्स लिख सकते हैं। अब आपने जितने भी नाम लिखे हैं उन सबको लिखना है नीचे, और आपको उन सबको मार्क करना है एक कर्व के साथ। जैसे फिगर 2.9 मैंने अभी आपको दिखाया था, वैसे आपको मार्क करना है। तो ये आपने फिगर कुछ बनाया है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एंगल, ये एक बीच में एंगल बना है, ये एक एंगल, यहाँ पे एक एंगल है, यहाँ एक एंगल है। इस तरह से आप एंगल्स को कर्व के थ्रू मार्क कर सकते हैं। सो इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है, जहाँ पे हमने सारे फिगर इट आउट के क्वेश्चन सॉल्व किए, गिवन ऑन योर पेज नंबर 19, 20 एंड 21। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हमारा टॉपिक 2.6 कंपेयरिंग एंगल्स, कि हम अलग अलग एंगल्स को कंपेयर कैसे करते हैं, क्योंकि कभी कभी बच्चों को डिफ़िकल्टी आती है ये बताने के लिए कि कौन सा एंगल बड़ा है और कौन सा छोटा। तो ये एंगल्स, इन सब एंगल्स को कंपेयर करने की कुछ बढ़िया टेक्निक्स हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।